Good morning, friends. Welcome to Nirmal Level Academy. Today's discussion is regarding Article N. दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल ए के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल एन के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर हमको थोड़ा नज़र डालना होगा, क्योंकि इसको नहीं पकड़ने इसको नहीं समझ पाएंगे। कृपया करके ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्यों समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ ही आर्टिकल इन जुड़ा हुआ है, अंतर्भुक्त है। देखिए, पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इसको पढ़ना होता है, नहीं तो इस तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। वो 26 अक्षर में से हम मानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो 5 अक्षर को हम मान देते हैं भावल, जिसको कहते हैं हम स्वर वर्ण। इसको मैं क्यों बताया ना, इसका अर्थ ये है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य लिखने से पहले अगर उस वाक्य के पहला अक्षर इन 5 अक्षरों में से कोई चीज आता है, तो उससे पहले आर्टिकल एन का व्यवहार होता है। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में फोकस करवाया। तो जाहिर सी बात है, तो इन 5 अक्षर में से कोई अक्षर से अगर सेंटेंस शुरू होता है, तो उनसे पहले हमको आर्टिकल एन की व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ए पे दे रखा हूं। इस एग्जाम्पल पहुंचने से पहले मैं आपको अभी शुरू कर देता हूं आर्टिकल एन के बारे में। यह था कुछ इंट्रोडक्शन। देखिए, नाउ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विथ ए भावल, जो मैं बता चुका हूं। आर्टिकल एन इन भावल में से जो अक्षर होता है सेंटेंस लिखने से पहले, उससे पहले हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एन एप्पल। एग्जांपल मैंने लिया एन एप्पल। तो देखिए दोस्तों, एप्पल एक शब्द है जिससे पहले वर्ड लिखा हुआ है ए, और ए आ गया आपके भावल के अंतर्भुक्त का पहला अक्षर। इसीलिए आर्टिकल एन ए पे लगा, तो हम कहते हैं एन एप्पल। उसके साथ एग्जाम्पल 2, एग। ई भी आपका स्वरवर्ण में से पहला अक्षर लिखा हुआ है, ई जी जी, एग। इसलिए हमने आर्टिकल एन को कहीं पे इस्तेमाल किया। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे, ये तो हम जानते हैं। तो मैं कब मना किया मेरे दोस्तों कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभार एक चीज जो है, जो हमको दुविधा में डाल देता है, उसी को हटाने के लिए मैं आज आया हूं। तो वो दुविधा वाला शब्द क्या है, देखिए। तो हम लोग तो यहीं पे जान चुके हैं कि भावल का शब्द शुरू होने से पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एग्जाम्पल्स को देखने से पता चल गया। अभी जो कंफ्यूजन जो क्रिएट करता हुआ जो शब्द हमको आ रहा है, उसी के ऊपर हम अभी फोकस करेंगे। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंड, but sometimes we have to go through the sound of vowel for decide what it should be. देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है ना, ये 5 अक्षर तो भावल हो गया। इंग्रजी में तो 26 लेटर्स है, 26 लेटर में से तो 5 अक्षर को भावल माना गया। तो 5 अक्षर को निकाल देने से रिमेन अक्षर आ गया 21, और 21 लेटर्स को तो हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट में जो शब्द को लेकर पहला सेंटेंस शुरू होता है, उसके सामने तो ए लगाना है। बस इसमें समझने वाली बात क्या है, लेकिन वो जो डाउट वाली बात हमारे मन में जो शुरू हो जाता है, उसको क्रिएट और क्लोज करने के लिए ही मैं कॉन्सोनेंट और भावल को बार बार आपके सामने फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज को ऊपर ध्यान दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ हूँ, फिर से मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। But sometimes we had to go through the sound
of vowel for decide what it should be. तो कॉन्सोनेंट है, हाँ इसके सामने तो ए लग जाएगा, भावल है तो इसके सामने तो एन लग जाएगा। लेकिन एक तीसरे वाला पॉइंट जब आया, अब क्या करेंगे? तभी कभार क्या होता है, कॉन्सोनेंट का शब्द लिखा रहता है, भावल का शब्द लिखा रहता है, फिर भी मेरे दोस्तों लिखते समय कॉन्सोनेंट के जगह भावल चला जाता है और भावल के जगह पर कॉन्सोनेंट चला आता है। क्यों? साउंड के ऊपर भी हमको निर्धारित करना पड़ता है। ये जो मैंने लिख दिया साउंड, समटाइम कभी कभार साउंड के ऊपर भी हमको फोकस डाल के निर्धारित करना पड़ता है, ये कॉन्सोनेंट में जाएगा या भावल में जाएगा। That's why right now it is an important for you to have focus about the sound, either it would be appropriate for consonant or vowel. Now have focus about, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने कुछ वर्ड्स यहीं पे लिखा हुआ हूँ, इसके ऊपर मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। एग्जाम्पल पे लिखा है HOUR, इसको क्या हो गया? और मतलब किस समय, इट इज 10:30 आवर। तो लिखा के हिसाब से देखने से ये तो H आ गया और H तो कॉन्सोनेंट में आता है। The word H comes from the consonant list as per your conscious of understand. Okay. लेकिन मैंने कहा कभी कभार we have to depends upon the sound of the vowel. भावल के ऊपर भी, साउंड के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ता जरूरी है। तो यहीं पे लिखा के हिसाब से देखने से पहला अक्षर कॉन्सोनेंट में है, लेकिन साउंड के हिसाब से देखने से भावल में है। राइटिंग के हिसाब से देखने से H आ गया, ये कॉन्सोनेंट के लिस्ट में है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रोनाउंस के हिसाब से देखने से ये O आ गया और O इज ऑन द पार्ट ऑफ भावल। दैट्स व्हाई ऐसे वाला चीज जब आता है तो वहीं पे लेटर के हिसाब से भी देखिएगा और साउंड के हिसाब से भी देखिएगा, और साउंड के हिसाब से जो जाता है उसी हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट करना है और इंसर्ट करना है। तो ये हो गया एन और, क्योंकि लिखा के हिसाब से देखने से कॉन्सोनेंट है H और साउंड के हिसाब से देखने से आपका शब्द आ जाता है O। अभी दूसरा एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट। देखिए लिखे के हिसाब से देखने से पहला अक्षर आ गया H और H तो हमारा कॉन्सोनेंट के लिस्ट में है, तो उससे पहले तो A लगना चाहिए, लेकिन उसके वर्तमान अभी देखिएगा उसके साउंड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। दैट्स व्हाई very beginning I told you, but sometimes we have to go through the sound of the vowel for decide what it should be. इसलिए लिखे के तौर पर देखने से ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड के तौर पर देखने से ये भावल है, इसलिए as per the rule and the process of the vowel we have to insert here and। तो आशा करता हूँ दोस्तों बस आज के वीडियो में कुछ समझने के लिए आपको राहत मिल गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आर्टिकल डी लेके आऊंगा और अच्छा तरह से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।